नमस्कार। आज हम अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर बात कर रहे हैं। जी। एक ऐसी घटना जिसने हाल ही में हम सबको स्तब्ध कर दिया है। जी। हमारे पास अहमदाबाद विमान हादसा, त्रासदी और जांच, इस रिपोर्ट के कुछ अहम हिस्से हैं। बिल्कुल। और हमारा इरादा है कि इस जानकारी को थोड़ा गहराई से देखें, समझें कि असल में हुआ क्या था। हाँ, और इसका असर कितना विनाशकारी था और अब जांच कहाँ तक पहुंची है। सही। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। दोपहर करीब 1:38 बजे विमान ने उड़ान भरी, लेकिन सिर्फ 30 सेकंड के अंदर ही कुछ बहुत गलत हो गया। सिर्फ 30 सेकंड? इतना जल्दी? हाँ, विमान मुश्किल से 625 फीट की ऊंचाई तक गया होगा जी। कि उसके इंजन की ताकत, मतलब जो थ्रस्ट होता है, वो अचानक कम हो गई। पायलट ने फौरन कंट्रोल टावर को इमरजेंसी मैसेज भेजा, मेडे, थ्रस्ट नहीं मिल रहा। और ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मतलब सोचने का भी वक्त नहीं मिला होगा। बिल्कुल। थ्रस्ट होते ही विमान लगभग तुरंत नीचे गिरने लगा। और कहाँ गिरा? ये अहमदाबाद के मेगानी नगर इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल और उसके आसपास की इमारतों पर जा गिरा। हॉस्टल पर? ओहो। हाँ, और टक्कर होते ही भयानक आग लग गई। इसका नतीजा तो बहुत ही दुखद रहा होगा। बेहद दुखद। विमान में सवार सभी 241 लोग, उनकी जान चली गई। सभी 241? हाँ। बस एक यात्री विश्वास कुमार रमेश सीट 11A पर थे। ब्रिटेन के नागरिक हैं। वो अविश्वसनीय रूप से बच गए। एक व्यक्ति इतने बड़े हादसे में, ये तो वाकई। हाँ, ये वाकई असाधारण है। लेकिन ये त्रासदी सिर्फ विमान में सवार लोगों तक ही सीमित नहीं रही। मतलब? जमीन पर भी। हाँ, जमीन पर जहां विमान गिरा वहां भी। अनुमान है कि कम से कम 30 से 39 लोगों की मौत हो गई। ओह, 30 से 39 लोग जमीन पर। जी। और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। इनमें कई छात्र थे, स्थानीय निवासी थे जो उस वक्त वहां मौजूद थे। छात्र भी? ये तो दिखाता है कि इस तरह की घटना का असर कितना कितना भयानक होता है। सिर्फ यात्रियों पर ही नहीं, बिल्कुल, पूरे समुदाय पर असर पड़ता है। अब अगर जांच की बात करें तो क्या कुछ पता चला है शुरू में? हाँ, कुछ बहुत महत्वपूर्ण शुरुआती जानकारियां हैं। सबसे पहले तो घटनास्थल से दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। अच्छा। ब्लैक बॉक्स ये तो बहुत अहम होते हैं, है ना? थोड़ा बता सकते हैं ये क्या रिकॉर्ड करते हैं? जरूर। देखिए, इसमें एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, मतलब CVR। ये पायलटों की बातचीत और कॉकपिट की आवाजें रिकॉर्ड करता है। और दूसरा है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, FDR। ये विमान के सैकड़ों तकनीकी पैरामीटर्स जैसे स्पीड, हाइट, इंजन की क्या स्थिति थी, ये सब दर्ज करता है। अच्छा। तो ये दोनों जांच के लिए मतलब बहुत कीमती जानकारी देते हैं। सही। और इन रिकॉर्डर्स के अलावा शुरुआती जांच में और क्या पता चला है? कुछ खास? एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई है कि विमान का इमरजेंसी पावर सिस्टम, जिसे RAT कहते हैं, रैम एयर टरबाइन, RAT? हाँ, सुना है इसके बारे में। वो सक्रिय हो गया था। सक्रिय हो गया था? RAT तो तभी चलता है जब। हाँ, ये तभी सक्रिय होता है जब विमान की मुख्य बिजली व्यवस्था और दोनों इंजन दोनों पूरी तरह से फेल हो जाए। क्या बात कर रहे हैं? मतलब RAT का चलना ये बताता है कि विमान ने बहुत जल्दी ही दोनों इंजनों की पावर और मेन बिजली खो दी थी। बिल्कुल। ये एक बहुत बहुत गंभीर स्थिति की तरफ इशारा करता है। और कुछ? इसके साथ ही एक और हैरान करने वाली बात ये पता चली है कि उड़ान भरने के बाद विमान का लैंडिंग गियर ऊपर नहीं किया गया था। लैंडिंग गियर नीचे था टेक ऑफ के बाद? हाँ, वो नीचे ही था। आमतौर पर तो टेक ऑफ के फौरन बाद गियर ऊपर कर लेते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ये जांच का एक बड़ा सवाल है। तो ये दोनों चीजें, RAT का चलना और लैंडिंग गियर का नीचे रह जाना, क्या इनमें कोई कनेक्शन हो सकता है? जांचकर्ता क्या सोच रहे हैं? ये एक अहम बिंदु है जांच का। वो इस संभावना पर गौर कर रहे हैं कि क्या कोई एक घटना थी जिसने इन दोनों स्थितियों को पैदा किया। इसके अलावा जाहिर है वो इंजन में थ्रस्ट की कमी के असली कारण क्या थे, और क्या फ्लैप्स की सेटिंग या विमान के वजन में कोई असंतुलन था। इन सब पहलुओं पर भी ध्यान दे रहे हैं। जाहिर है ये काफी जटिल जांच होगी। कौन कौन सी एजेंसियां इसमें शामिल हैं? मतलब ये सिर्फ भारत की जांच है या? नहीं, ये एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। इसमें भारत की DGCA तो है ही। हाँ, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। जी। साथ में ब्रिटेन की AAIB, हाँ। अमेरिका की NTSB और FAA जैसी बड़ी जांच एजेंसियां भी शामिल हैं। अच्छा, NTSB और FAA भी? हाँ, और विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग और इंजन बनाने वाली GE एरोस्पेस, उनके विशेषज्ञ भी जांच में मदद कर रहे हैं। तो काफी सारी बड़ी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। बिल्कुल।
तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड में एक गंभीर तकनीकी खराबी हुई और उसने इतने बड़े और विनाशकारी हादसे का रूप ले लिया। जी। इसका असर सिर्फ विमान यात्रियों पर नहीं बल्कि जमीन पर मौजूद लोगों पर भी पड़ा और अब दुनिया भर की कई विशेषज्ञ एजेंसियां मिलकर इसकी तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाता हूँ। हाँ, बताइए। ये जो इमरजेंसी पावर सिस्टम यानी रैट का सक्रिय होना, लैंडिंग गियर का नीचे रह जाना और उड़ान भरने के तुरंत बाद दोनों इंजनों से थ्रस्ट का खत्म हो जाना, इन तीनों गंभीर गड़बड़ियों का लगभग एक साथ होना, ये किसी असामान्य और शायद एक के बाद एक जुड़ी हुई कई खराबियों की चेन रिएक्शन, मतलब कैस्केड फेलियर जिसे कहते हैं, उस तरफ इशारा करता है। हाँ, ये तो है। तो सोचने वाली बात यह है कि उड़ान के इतने शुरुआती चरण में, मतलब टेक ऑफ के ठीक बाद, ऐसी कौन सी एक मूल घटना हो सकती है जिसने इन सभी फेलियर्स को एक साथ शुरू कर दिया हो। एक गुत्थी सुलझाना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी शायद। हाँ बिल्कुल, ये जांचकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती।